नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणुबाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। जंगल से भटक कर आया हिरन एक सेफ्टी टैंक में गड्ढे में गिर गया। रतनपुर के वार्ड क्रमांक 1 जोगी अमराई में कुछ मकान बन रहे हैं, जिसके लिए 20 फीट गहरा सेफ्टी टैंक खोदा गया है, जिसमें 15 फीट पानी भरा हुआ है। मंगलवार रात को जंगल से भटक कर आया ये हिरन पहुंचा और छलांग लगाने के दौरान सेफ्टी टैंक में जा गिरा। रात भर हिरन ने पानी से निकलने की असफल कोशिश की। सूचना मिलने के बाद बुधवार सुबह करीब 8 बजे वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची, जिन्होंने बड़ी मुशक्कत से हिरन को गड्ढे से बाहर निकाला। अनुमान लगाया जा रहा है कि हिरन की उम्र करीब 1.5 वर्ष और वजन 70 से 80 किलोग्राम के आसपास है। रात भर गड्ढे में रहने से हिरन की स्थिति नाजुक हो चुकी थी, जिससे इलाज के लिए कान्हा पेंड्री भेजा गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, जिसका अंतिम संस्कार विनय अनुसार किया गया। विश्व प्रसिद्ध बसंतर दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुरिया दरबार पहुंचे। सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को विश्व प्रसिद्ध बसंतर दशहरा की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बसंतर में 562 करोड़ के विकास कार्य की सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बसंतर में झीराम घाटी शहीद मेमोरियल भवन का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, बसंतर सांसद दीपक बेज सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीएम ने कहा है कि बसंतर दशहरा 3.5 महीने तक चला। कोरोना काल में भी हर्षोल्लास के साथ बसंतर दशहरा मनाया गया। मारवाही उपचुनाव सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी जी जान लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठान मारवाही उपचुनाव में टिकी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट मारवाही को कहा जाता है। कल एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिन तक लगातार मारवाही में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मारवाही में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मरवाही और मरवाही चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव से जुड़े हुए सभी लोग वहां पे व्यवस्थित रूप से काम में लग गए हैं और मैं भी आज जा रहा हूं। 2 दिन का मेरा प्रवास है। अलग अलग स्थानों में सभाएं होंगी, लोगों से संपर्क होगा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। मगर जो समाचार मिल रहे हैं, जो हालात वहाँ की जानकारी मिली है, इस बार प्रबल संभावना है और डॉक्टर गंभीर सिंह की स्थिति अच्छी है, क्योंकि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी, वो मरवाही का, उसके फादर वहाँ सरपंच रहे, उस क्षेत्र में जनपद के अध्यक्ष रहे, 15-20 साल से लगातार राजनीति में रहे और इसका भी जनसेवा का लगातार वहाँ संपर्क रहा, लगातार शिविर लगाते रहे सज्जन। मारवाही उपचुनाव को लेकर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, मारवाही को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो फिर कैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस 3rd नंबर पर सिमट गई। पूरे तरीके से कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए एक से बढ़कर एक हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर हम जीतेंगे और हार में जीतेंगे, ऐसा दावा किया। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तक पिछले चुनाव में तो अगर कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस तो 3rd पोजीशन में गई थी और वो जोगी परिवार का गढ़ रहा है या कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये तो वहां की जनता जानती है और कांग्रेस पार्टी जानती है। और वर्तमान हालत तो कांग्रेस की हालत पतली है और कांग्रेस को हार सामने दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने अनैतिक तरीके अपनाए, फॉर्म रिजेक्ट करवाए। ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी घबराई हुई है मरवाही चुनाव से। आज से मारवाही में भाजपा का स्टार प्रचार शुरू हो रहा है। आप भी जा रहे हैं, रमन सिंह भी जाएंगे कल, सरोज पांडे वहीं हैं, विष्णुदेव साहब वहीं हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी वहाँ? रणनीति चुनाव जीतने की है कि चुनाव जीतने के लिए हम जनता को, कि कांग्रेस ने पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद 20 सालों में, उससे पहले भी मरवाही क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया,
जो भी विकास उस क्षेत्र का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारे विधायक नहीं होने के बाद भी हमने वो किया है। और कांग्रेस सरकार को अगर सबक सिखाना है, अगर मरवाही का डेवलपमेंट कराना है, तो वो बीजेपी को जिताए, जिससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जीतने के लिए वहां पर काम करना पड़े। और इसलिए विकास वहां का अगर चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी। अभी पता चला है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के 50 से अधिक कार्यकर्ता जो है वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस तरह की बात आ रही। तो क्या खरीद फरोख्त भी वहां? अरे ये सब तो जब चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार सन्निकट दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी से दल बदल करवा रही है, लोगों को साम दाम दंड भेद दबाव डालकर उनके व्यवसाय में, बाकी चीजों में। और चुनावी मौसम में ये दल बदल का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो अपने स्वार्थों के लिए जा रहे हैं, सरकार इसलिए जा रहे हैं, कोई जनता के हित के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। ये जो राजस्व मंत्री प्रभारी हैं मरवाही के, उन्होंने कहा है कि उनके जो भी कांग्रेस के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं, शामिल होना चाहते हैं कांग्रेस में। क्या लगता है कि ये भी शुरू होने वाला है? अच्छा है, ले जाए। अच्छा है, अगर संपर्क में है तो बता क्यों रहे हैं? उनको जल्दी कांग्रेस में शामिल कर लें तो और एक्सपोज हो जाएंगे। मछुआ बहुल क्षेत्र चंगेरी परासी के प्रभारी गुंडरदेही विधायक एवं सांसदीय सचिव कुंवर सिंह अपने अनोखे अंदाज से जनमानस को लुभाते नजर आ रहे हैं। कभी वह सुरों की तान छेड़कर बूढ़ों को भी नचाने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी बच्चे के साथ बच्चा बनकर गोटी खेलते नजर आते हैं, तो कभी मछुआ समाज के लोगों से मछली को जाल फंसाने के गुण सिखाते नजर आए। लोगों में उनकी चर्चा जन जाहिर है। बहरहाल ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि उसी प्रकार उपचुनावों को लेकर वह उसी सुरताल से फिर गा पाएंगे या नहीं। विजयदशमी को भीतर रेनी पर रथ परिक्रमा के बाद रात्रि को चुराए गए रथ की वापसी कुम्हाड़कोट में नवाखानी के बाद हुई। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसिद्ध बसंतर दशहरा में कोडिनार किलेपाल क्षेत्र में मैड़िया जाति के युवाओं द्वारा विजय रथ को माता के छत्र के साथ चुराने की परंपरा है, जिसे कुम्हाड़कोट के जंगल में छुपाया जाता है। मंगलवार को उसी विजय रथ को वापस लाने के लिए अविश्य शुक्ल एकादशी पर राज्य परिवार बसंतर दशहरा समिति माझी मुखिया कुम्हाड़कोट के जंगल पूरे लव लश्कर के साथ पहुंचे। इसके साथ हर्षोल्लास के साथ विजय रथ की वापसी व बाहर रैनी पूजा विधान पूर्वक की गई। माई दंतेश्वरी का असीम कृपा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम रैंडम
जोगी ने कहा, जयसिंह के रहते मारवाई में निष्पक्ष चुनाव असंभव है। इतिहास में पहली बार निर्वाचन आयोग का पदवृक्ष मान्यता प्राप्त दल को चुनाव प्रचार में भाग लेने से रोक रहे हैं। न्याय यात्रा को संगठित अपराध कह के जयश्री सिंह मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जयसिंह को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रचार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो बाकी दलों के प्रचार पर क्यों नहीं। भारत के संविधान और कानून में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि राजनीतिक दलों का प्रचार करने के लिए उसके प्रत्याशी का होना अनिवार्य है, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक श्री जयसिंह के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए मेरी पार्टी के नेताओं और विधायकों को यह कहा गया है कि मरवाही चुनाव में आपके दल के द्वारा किया जा रहा प्रचार, हमारी न्याय यात्रा एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि या तो श्री जयसिंह को उपरोक्त अधिनियम, निर्वाचन संबंधित नियमों और संविधान के सिद्धांतों की जानकारी नहीं है, या फिर वे सीधे सीधे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की भाषा बोल रहे हैं। मरवाही के मतदाताओं की नजर में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी श्री जयसिंह अग्रवाल और निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री जयसिंह के बीच अब कोई अंतर नहीं दिख रहा। मारवाही चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही जनता, कांग्रेस, जोगी और भाजपा के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में प्रवेश होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के 50 से अधिक युवा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस का विश्वास डगमगा चुका है, लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अमित और उसकी पत्नी को चुनाव लड़ने से रोका गया। कांग्रेस को अपने काम पर नहीं बल्कि खरीद फरोख्त की ताकत पर भरोसा है। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है, चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को चुनाव लड़ने से। अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया, तो ये एक वातावरण का निर्माण कर लगे हैं, मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से मरवाही में पीछे है। लेकिन एक चीज़ है, मुख्यमंत्री लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ जीतेंगे, कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर कांग्रेस ने वो परंपरागत सीट है। वो उनको अपने खरीद फरोख्त की ताकत पर विश्वास ज़्यादा दिख रहा है कि इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। धान खरीदी दिसंबर से शुरू हो रही है, लेकिन चौथी किश्त कब तक दी जाएगी, इस पर अब तक सरकार कोई फैसला ही नहीं। हमने मांग किया था और ये छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7।